बंगाल से कई ट्रक भर के, यानी सुनने में आ रहा है 20 या 30 ट्रक भर के लोग लाए गए हैं। कि कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि शांति ना हो, कोई तो ऐसा है जो ये चाहता है कि लठबाजी होनी चाहिए थी। आज़ादी एक ऐसी चीज़ होती है और अधिकार भी ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको मिलती जाती हैं। देखिए, एक तरह का ये इंडियन स्टेट का, भारत की सरकार का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये चाहते हैं कि 20 करोड़ लोगों को एक तरह की दिमागी जहनी जेल में बंद कर दें। तो कोई जेल इतनी बड़ी नहीं है जिसमें सारे मुसलमान बंद कर दिए जाएं, तो एक मुसलमान को जेल में डाल के 20 करोड़ मुसलमानों को डराया जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज ये है कि अपना ख्याल ज़रूर रखिए, आपको जितनी हिम्मत है, जितना हौसला है, उसके मुताबिक आगे बढ़िए और अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये आपके ऊपर अपना क़र्ज़ है। आप एक इंसान पैदा हुए हैं और इंसान तब तक इंसान नहीं है जब तक कि वो अपने फ़ैसले खुद ना ले सके, जब तक कि वो आज़ादी से खुद बात ना कर सके। तो अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन लोकतंत्र में कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार है, तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो खुलेआम मुस्लिम तबके को और मुस्लिम के प्रॉफिट को गाली देते हैं? खुलेआम तो इंस्टाग्राम पे चीज़ें वायरल हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता। क्योंकि इसमें एक राजनीतिक साजिश है। क्योंकि ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं या जिन लोगों को खुली छूट दी जा रही है, इन लोगों को बाकायदा एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत एक धर्म को और उस धर्म के मानने वाले लोगों को एक तरह के दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। तो ये उनके अधिकार बराबर नहीं है, उनकी आज़ादी बराबर नहीं है। आप उनके धर्म को चाहे जो कह सकते हैं, आप उनके पैगंबरों को जो चाहे कह सकते हैं और आपको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब, जैसे मैंने कहा, कि दिन लद चुके हैं। अब तानाशाही सपनों के दिन भी लद चुके हैं। अब ये वक्त जो है ये इंसाफ का है, ये बहार है, लोकतंत्र की बहार है। गृह मंत्री सदन के अंदर नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में आते हैं, सदन के अंदर वो नहीं आ रहे। देखिए, बड़ी मुश्किल की बात है ये। तो बोलें क्या, चुप रहें तो क्या रहें। मुझे लगता है कि उन्होंने एक तराजू इनके हाथ में है और तराजू में उन्होंने तोला होगा कि इधर मैं बोलता हूँ तो क्या होगा, इधर चुप रहता हूँ तो क्या होगा। चुप रहता हूँ तो सिर्फ ये बात होगी कि ये तो चुप हैं, लेकिन अगर बोलता हूँ तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और फिर उस बात की इतनी शाखाएं निकलेंगी कि ये कहा तो क्यों कहा। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं बोलूँ ना तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ये कहेंगे कि बोलता है। ये मैं कहती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। देर से आए हुजूर, आप आए तो कम से कम आपको ये महसूस तो हुआ, कम से कम इसी ज़िंदगी में 10 साल में ही पता तो लगा इनको कि छात्र छात्र होता है। अगर वो हिंदू है तो आतंकवादी नहीं है, मुसलमान है तो आतंकवादी है। अगर वो बीजेपी का वोटर है तो बड़ा भला आदमी है, वो उनसे प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष का वोटर है तो वो नक्सलवादी है, वो माओवादी है। आप सोचिए, इस तरह की चीज़ें, सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादी और बहुत तरह की चीज़ें कही गई हैं। हमारे जो तथाकथित मुख्य धारा के दरबारी जो एंकर्स हैं वो बाकायदा अभी भी अदालतें, अपनी खाप अदालतें लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका पैसा बंद होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। आप देर से आए तो कम से कम। मैम, सवाल है कि झारखंड में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बाद, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं लेकिन झारखंड की तरफ रुख नहीं करते, क्या वजह है इसकी? देखिए, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि छात्रों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में भी कहा था और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे भी कहा। मैं भी उतना ही राहुल गांधी के बारे में जानती हूँ जितना आप जानती हैं। बाकी सवाल राहुल गांधी का आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन से पूछेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर जो उनकी गठबंधन की सरकार है, खासकर जहाँ इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है, इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच भी है। इस पेच को ये समझिए कि आप भी जानती हैं कि पिछले 48 घंटे में इस तरह के तमाम वीडियोस आ चुके हैं कि सरकार और छात्रों के बीच लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी थी, लेकिन पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा बंगाल से कई ट्रक भर के, यानी सुनने में आ रहा है 20 या 30 ट्रक भर के लोग लाए गए हैं जो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि शांति ना हो, कोई तो ऐसा है जो ये चाहता है कि लठबाजी होनी चाहिए थी, लाठीचार्ज होना चाहिए था। मुझे लगता है सीधे तौर पर जो हमारी केंद्र की सरकार है वो ये चाहती थी कि एक तरह की लठबाजी को दूसरी तरह की लठबाजी से कैंसिल कर दिया जाए। कि देखिए, ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज सिर्फ जंतर मंतर पे हुआ है, लाठीचार्ज तो रांची में भी हुआ। तो अगर यहाँ हुआ तो वहाँ भी हुआ, यहाँ जुर्म नहीं हुआ, वहाँ भी जुर्म नहीं हुआ।
तो और इसीलिए देखिए इन्होंने इतने बड़े जो बंद का ऐलान किया है, उसके पीछे भी मुझे पूरे तरीके से एक राजनीतिक साजिश मालूम होती है। देखिए ये तो हमारे जज साहिबान हैं, उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो कहें कि भाई अंडे फेंके जाने से आपको क्यों डर लग रहा है, जिस बात का सिद्धार्थ ने जिक्र किया। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा स्ट्रगल है वो जारी रहे, और जो हमारी दलीलें हैं, दलील देखिए उमर के ऊपर कोई केस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उमर का जिस दिन केस शुरू हुआ, इसीलिए ये लोग डरते हैं, चाहे उमर जल्दी बाहर आए या ना आए, ये कोई लीगल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये एक राजनीतिक फैसला होगा कि उमर को कब बाहर लाया जाएगा। उमर से ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम और उमर के जैसे UAPA के केसेस वाले लोग, वो बहुत सारे लोग उसी मुकदमे में, उसी FIR में जिनका नाम है, वो लोग बाहर आ चुके हैं, उनको ज़मानतें मिल चुकी हैं। तो ये एक राजनीतिक फैसला है कि उमर को बंद रखा जाए, ताकि उमर के नाम का जो एक प्रतीक है, एक जो सिंबल है, उसको जिंदा रखा जाए। नाम लेने से आप डर क्यों रही हैं? आप क्यों बच रही हैं वो नाम लेने से जो उमर के उसमें UAPA में बाहर है? वो कौन से नाम? बहुत, क्योंकि कई सारे लोग हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैम जैसे कि उमर जैसी आवाज़ से सरकारों को कहीं डर तो नहीं लगता, इसलिए बेल नहीं होने देनी चाहिए? नहीं, मैंने वही कहा कि देखिए ये एक राजनीतिक फैसला है। अगर ये कानूनी फैसला होता तो हम कहते कि भाई 4 लॉयर्स को बिठा लीजिए और जिरह कर लेते हैं, गवाह सबूत पेश करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर उमर गुनहगार है तो उसे फांसी पे चढ़ा दीजिए। भारत के कानून के तहत उमर के ऊपर जो धाराएं हैं, उसमें जितनी सबसे सख्त जो सज़ा हो उमर को वो दीजिए। लेकिन सिर्फ मेरी एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक सिर्फ अपील ये होगी हमारे जज साहिबान से कि आप एक बार उसका केस शुरू कर दीजिए। कोर्ट दबाव में है सरकार की। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, कई बार ये भी साबित हो चुकी है ये बात कि हमारी अदालतें, न सिर्फ की निचली अदालतें जो अब तक दबाव में काम कर रही थी, अब तो ये हो गया है कि हमारी जो उच्च अदालतें हैं वो भी दबाव में काम कर रही हैं।